नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आज के इस क्लास के माध्यम से हम सीखेंगे 12 भाव का परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि यह 12 भाव जो हमारी जन्म कुंडली के बने हुए होते हैं। खाने जो आप देख रहे हैं यह हमारा कुंडली है। इसमें किस भाव से क्या विचार किया जाता है यह जानेंगे। उसके साथ ही हम ये जानेंगे कि इन 12 भावों को 5 भागों में जो बांटा गया है उनका अर्थ क्या है और वह किस तरीके से बांटा गया है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जन्म कुंडली में कुल 12 खाने होते हैं। कुल कितने खाने होते हैं? 12 भाव। 12 भाव बने होते हैं जो हमारे इस तरीके से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमने इनको क्या किया है, 5 भागों में बांटा हुआ है। 5 भागों में इनको विभाजित किया गया है। किस तरीके से? देखिए कि जहाँ पर हमारा ये 1, 4, 7 और ये 10, तो 1, 4, 7 और ये 10, ये जो भाव है हमारे, इनको कहा जाता है केंद्र। केंद्र स्थान बोला जाता है। पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव जो होता है हमारा, इनको केंद्र स्थान बोला जाता है, जो कि हमारे शुभ होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद में हमारा पंचम और नवम, पंचम भाव और नवम भाव, इसको कहा जाता है त्रिकोण। इसको त्रिकोण स्थान बोला जाता है, जो कि हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छठा भाव, 8वां और 12वां भाव। तो 6, 8, 12, ये जो भाव है हमारे, इनको बोला जाता है त्रिक भाव या त्रिक स्थान। ये हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब भाव माने जाते हैं, यानी कि अति अशुभ भाव इनको बोला जाता है 6, 8, 12 को। और 5 और 9 जो भाव है अपना, पंचम और नवम, इस भाव को अति शुभ भाव बोला जाता है, जन्म कुंडली का सबसे अच्छे भाव। इसके बाद में आपका तीसरा और 11वां भाव जो होता है, यह हमारा त्रिषडाय बोला जाता है। त्रिषडाय, यह भाव जो है हमारे तीसरा और 11वां, यह भाव हमारे जन्म कुंडली में यह भी अशुभ की श्रेणी में आता है, यानी कि अशुभ स्थान इनको बोला जाता है, इनको भी। इसके बाद में आता है अपना दूसरा भाव। दूसरा जो भाव होता है, यह हमारी जन्म कुंडली में मारक स्थान होता है। तो इसको मारक भाव बोला जाता है, जो कि यह भी हमारे ज्योतिष में दूसरा भाव खराब माना जाता है, जिसको हम कहते हैं कष्टकारक भाव। तो इनका अगर हम अर्थ की बात कर लें, इसको अर्थ अगर आपको समझना है, तो देखिए कुल हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव हैं इस तरीके से। इसमें हमारा 1, 4, 7, 10, यह जो भाव है हमारे, यह न्यूट्रल होते हैं, इनको हम कहते हैं सम। इसमें बैठा हुआ प्लेनेट, ना तो हम इसको अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, वह उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी केंद्र में, केंद्र वाले भाव में कोई भी प्लेनेट बैठता है तो उसको किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब नवम और पंचम भाव, यानी कि आपके पंचम में बैठ जाए या नवम में बैठ जाए, तो उस ग्रह को बल प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्थान बल प्राप्त हो गया। और यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट है, उसको कोई बल प्राप्त नहीं होता है, वह उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। क्योंकि यह हमारे जो भाव हैं यह शुभ होते हैं, न्यूट्रल के उसमें लिया गया है हमने।
ऐसे यहाँ पर भी बैठे हुए प्लेनेट को जो है ना बल प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो 6, 8, 12 जो हमारा छठा, 8वां और 12वां जो भाव है, इसमें कोई प्लेनेट बैठता है तो उसके बल में कमी होती है, या कहें कि वह ग्रह कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठ जाए, यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठ जाए, यहाँ पर कोई बैठा हो, तो वह प्लेनेट जो है कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि यह हमारी जन्म कुंडली के खराब भाव माने जाते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने बोला कि तीसरा और 11वां जो भाव है जन्म कुंडली का, यह अशुभ की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसको त्रिशराय बोलते हैं। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट से रिलेटेड क्या रहता है, स्ट्रगल रहता है, संघर्ष। क्योंकि तीसरा और 11वां जो होता है हमारा त्रिशराय भाव, इसको मैं संघर्ष कारक मानता हूँ। नवम और पंचम को वृद्धि कारक, केंद्र को सम, 3 और 11 को त्रिशराय यानी कि संघर्ष कारक के रूप में लिया गया है। और दूसरे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट को मारक की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि यह दूसरे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपको कष्ट और परेशानी देता है, या कहें कि वह अशुभ माना जाता है, दूसरे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप इस तरीके से मान सकते हैं, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल और सरल भाषा में, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से इसको आप समझ लो कि जैसे हमने बोला था कि केंद्र, तो केंद्र के जो भाव हैं अपने और त्रिकोण के जो भाव हैं, यह दोनों 1, 4, 7, 10 और पंचम और नवम, ये यानी कि हमारे जो टोटल है ना 6 भाव आ गए। तो ये 6 भाव जो है ना हमारे अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट को बल प्राप्त हो जाता है, स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, यानी कि शुभ माना जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट है तो उसको बल प्राप्त होता है। जबकि 3, दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 11 और 12, इन 6 भावों के अंदर बैठे हुए प्लेनेट का बल में कमी हो जाती है, यानी कि वह अशुभ की श्रेणी में चला जाता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको 12 भावों से परिचित करा देता हूँ, किस भाव से क्या विचार किया जाता है वह भी अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुंडली ड्रॉ कर देता हूँ पहले, और इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी जो है ना भाव जो है ना वो नहीं बदलता, केवल ग्रह और राशियाँ चेंज होती हैं, भाव हमेशा फिक्स रहता है। जैसे यह हमारा प्रथम भाव है, ये प्रथम ही रहेगा, और ये दूसरा भाव दूसरा रहेगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां भाव, ये 8वां, ये 9वां, और ये 10वां भाव, ये 11वां और ये 12वां। तो इस तरीके से ये हमारे 12 भाव हैं टोटली, और जो कि फिक्स रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। यह हमारा यहीं से अपना जो है ना काउंटिंग शुरू होती है, क्योंकि इसको हम लग्न भाव कहते हैं। जो प्रथम भाव होता है, यहाँ से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, तो यहाँ से हम जो विचार करते हैं वह अपना शरीर के विषय में, रंग रूप शरीर व्यक्तित्व के विषय में विचार किया जाता है। आपके प्रथम भाव से आत्मविश्वास यहीं से देखा जाता है। जब भी दूसरे भाव की बात कर लेते हैं, दूसरा भाव जो होता है अपना, इसको हम कहते हैं धन भाव। यहाँ से हमारा धन के विषय में, परिवार के विषय में, फैमिली के विषय में
वाणी के विषय में, खान पान, रत्न आदि के विषय में दूसरे भाव से पता चलता है। तीसरे भाव को कहते हैं पराक्रम भाव। यहाँ से हम छोटे भाई बहन, संघर्ष और हमारे पड़ोसी के साथ ही हमारा ऑनलाइन जितने भी वर्क हैं वह सब हमारे तीसरे भाव से आता है। यहीं से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं और यहीं से हमारा कम्युनिकेशन, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास यहीं से देखा जाता है। इसके बाद में चतुर्थ की बात कर लेते हैं, चौथे भाव की। तो चौथे भाव को बोला जाता है कि सुख स्थान। चतुर्थ भाव को सुख स्थान बोला जाता है। यहाँ से हम गाड़ी, वाहन, मकान, सुख, शांति, प्रॉपर्टी आदि का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव को बोला जाता है संतान या विद्या भाव। पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि, यहाँ तक कि सक्सेस, आप किसी भी समस्या में फंस गए हैं तो उसका सैल्यूशन भी आपको पंचम भाव से ही पता चलता है। इसके बाद में छठा भाव जो होता है अपना, यहाँ से हम कहते हैं रोग भाव। तो यहाँ से हम छठे भाव से क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, कंपटीशन, मुकदमा, ये सारी चीजें हम यहीं से विचार करते हैं। सप्तम की बात कर लें तो सप्तम भाव से हम विवाह, सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, पार्टनर देखते हैं, पार्टनर का नेचर, यहीं से हम पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग, ये सब हमारा जो है यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि हमारा प्रथम भाव देखिए ये जो है हम स्वयं है और यहाँ से सातवां यह पड़ रहा है जो कि हमारा पत्नी का स्थान है। जिस तरीके से हमारे व्यक्तित्व के विषय में यहाँ से पता चलता है, ऐसे ही हमारी पत्नी के विषय में यहाँ से पता चलेगा इस भाव से। अष्टम भाव की बात कर लें तो अष्टम भाव जो होता है वो हमारे कष्ट एवं पीड़ा का होता है। इसको हम कष्ट भाव कह के चलते हैं। तो यहाँ से हम कष्ट, पीड़ा, दुख, परेशानी, चिंता, ये सब देखते हैं। चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ससुराल आदि का विचार हमारा अष्टम भाव से किया जाता है। जितने भी गुप्त संसाधन है वो सब हमारे यहीं से आते हैं, सीक्रेटिव चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें। नाइन्थ हाउस की बात कर लें तो नाइन्थ हाउस से हमारा जो विचार होता है जिसको हम कहते हैं भाग्य भाव। नाइन्थ हाउस, ये नवम भाव को, यहाँ से हमारा भाग्य, उच्च शिक्षा, ईश्वरीय कृपा, ये सब देखा जाता है। लंबी यात्रा, ये सब हमारा जो है नवम भाव से ही देखा जाता है। दसम भाव की बात कर लें तो दसम भाव को बोला जाता है जी कर्म भाव। कर्म भाव से हम क्या देखते हैं? देखो, कर्म जो है एक प्रकार का नहीं होता, व्यक्ति तरह तरह के कर्म करता है। तो जितने भी नौकरी, कारोबार, बिजनेस, कोई भी काम है वो सारा हमारा विचार यहीं से किया जाता है, दसम भाव से। दसम भाव ही हमारा कैरियर का भाव है। यहीं से हमें पता चलता है कि जातक किस फील्ड में जाएगा या कौन सा जो है उसके लिए काम सूटेबल है। ये सारी चीज़ें, नौकरी कारोबार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसके भी पीछे का कारण भी हमारा दसम भाव ही बताता है। यहीं से हम अपना पद प्रतिष्ठा का विचार करते हैं, सरकारी नौकरी भी यहीं से देखते हैं, दसम भाव से ही। 11वां जो भाव होता है इसको हम कहते हैं लाभ भाव। यहाँ से हम गेन देखते हैं, लाभ देखते हैं कि हमें किस चीज की माध्यम से, किस विषय वस्तु के द्वारा हमें लाभ की प्राप्ति होगी, किन चीज़ों के द्वारा हमें लाभ प्राप्त होगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कौन कराएगा, किनके द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या हमारी इच्छाएं क्या हैं, यह हमारा 11वां भाव ही बताता है, जो कि हमारे सोशल सर्कल का भी है, नेटवर्क का है, सोसाइटी का है, हमारे मित्रों का है। 12वां भाव की अगर हम बात करें तो 12वां भाव होता है जी व्यय भाव। व्यय, यहाँ से हम खर्च देखते हैं, नुकसान देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, हमारे जीवन में होने वाली कमियों के विषय में भी यही बताता है। व्यर्थ के नुकसान, खर्चे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा ये 12वां भाव यानी कि 12वां भाव ही बताता है।
तो यह हमारी जन्म कुंडली का जो हमने बताया आपको, यह हमारा 12 भावों का परिचय था, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपने यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए दूसरे भाव को हमने मारक क्यों बोला, क्योंकि दूसरा भाव मारक इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे सप्तम से अष्टम, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सप्तम से अष्टम है, लेकिन आप देखेंगे कि यह जो हमारा प्रथम भाव है, यहाँ से सातवां जो होता है वो हमारा किस चीज़ का होता है, सामने वाले का। यानी कि हम ये हैं तो हमारा प्रतिद्वंदी भी यही होगा, हमारा यार दोस्त मित्र सब यही होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें अष्टम की, तो अष्टम भाव कष्ट एवं पीड़ाओं का है। तो अष्टम भाव यहाँ पर जो है ना कष्ट एवं पीड़ाओं का है, तो इसका सपोर्टिंग हाउस कौन सा होगा, दूसरा भाव। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, वाणी। तो कहते हैं कि जो न मरे गोली से वो मर जाता है बोली से। तो इंसान जो है ना वाणी से मारा जाता है, गोली से बच जाएगा लेकिन वाणी से नहीं बचता। यह कहें कि दूसरा भाव हमारी खान पान का भी है, अधिकतर हम कोई भी ऐसी चीज़ खा लें पी लें, तो मुख्य चीज़ जो होती है हमारा दूसरा भाव मारक है, कष्टकारक जो है ना, ये भाव भी माना जाता है। तीसरा भाव हमने इसलिए अशुभ लिया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हमारे संघर्ष को दिखा रहा है। छठा भाव इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ से हमारे रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़े का विचार किया जा रहा है। और आठवां भाव इसलिए खराब है क्योंकि यह खुद कष्ट एवं पीड़ाओं का है, दुख दर्द का है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है। आप कहेंगे कि भैया 11वां भाव तो लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, तो यह हमें कैसे अशुभ बता दिया आपने। देखिए अशुभ इसलिए बता दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इच्छाएं मरती नहीं हैं। कहते हैं कि माया मरी न मन मरे, उमर मर गए शरीर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए व्यक्ति क्या है, जो दुख और परेशानी में जीता है, वो किस कारण जीता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी इच्छाएं। और जिन व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो निराश हो गए, उनके मुताबिक कोई काम ना हुआ तो वो निराश हो गए। तो यही है जो आपको कष्ट और परेशानी देता है। इसलिए हमारा 11वां भाव जो लाभ का अच्छा भाव बताते हैं, यह गलत है, क्योंकि इच्छाएं जो है हमें कष्ट और परेशानी देती हैं। इस चीज़ को समझो आप। और 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव जो है ना, खुद अपने आप में ही हॉस्पिटल, विदेश, जेल, व्यय का है, अकेलेपन का है, नुकसान का है, तो वो तो वैसे भी खराब हो गया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और पूरा स्टेप टू स्टेप हम सारा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसी तरीके से, अगर आपका सपोर्ट रहा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको यह हमारा ज्ञान पसंद आया है, इस पे मत जाइए कि हमारा जो सेटअप वगैरह है यह ठीक ठाक नहीं है, उसको छोड़िए। लेकिन आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ें, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।